सुल्तान, जय गुरु। दादा जय गुरु, सभी को जय गुरु। जय। वंदे लोक तिलकम सात्वत वार्ता विभूषणं अमरकृत्युषाणं प्रबुद्धं लोकम जीवनम प्रणय प्रमत्याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। परमदास श्री ठाकुर परमाराध्या जगतजननी शिष्य बौड़मा, परम पूज्यपाद पितृदेव सिद्ध बौड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव सिद्ध दादा, परम पुण्य बाबादा, परम पुण्य अबिंदा एवं समस्त श्रेष्ठ परिवार के रातों चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यह ऑनलाइन ई सत्संग गांधी ग्राम अधिवेशन केंद्र से युक्त जितने भक्त मंडली हैं और जहां तक ये बातें पहुंच रही हैं और जहां तक नहीं पहुंच रही हैं, सभी को मेरा रानंद जय गुरु और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। सर्वप्रथम सबका आभार इस गांधी धाम में परमदयाल पुरुषोत्तम के इष्ट प्रसंग से मुझको युक्त करने के लिए, मुझ जैसे तुझ सेवक को। ये ठाकुर जी भगवान से युक्त करने के लिए जो भी माध्यम क्यों नहीं हो, चाहे वो संगीत का माध्यम हो, चाहे वो गीत का माध्यम हो, चाहे कोई भी तरीके से। अभी मैं कुछ देर पहले हाइलाकांडी आसाम में था, मेडिकल कॉन्फ्रेंस। कहने का मतलब जो भी प्रसंग, जो भी बातें हमें ठाकुर मुखी करें, वो सभी मेरे लिए हर समय एक, कहते हैं ना, भागवत आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ता ही रह रहा है। लेकिन आशीर्वाद को हम तो समझते हैं साधारण भाषा में कि कोई ऐसी प्रक्रिया जिससे हम उनको ध्यान करें, पूजा करें, पाठ करें और वो एक हमारे जीवन में एक कुछ अलौकिक, कुछ हमारे जीवन का कुछ हो जाए, भला हो जाए, मंगल हो जाए। मुझे याद पड़ रहा है ठाकुर जी का जब कीर्तन युग था, उस कीर्तन युग में किशोरीदा के यहाँ वो कीर्तन चल रहा था और ठाकुर जी की डॉक्टरी जीवन में बहुत सारे रोगी असाध्य रोग लेकर के आते थे ठाकुर के पास, क्योंकि बहुत जगह से लाचार होकर के आते थे। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे निकुल। हम लोग भी मनुष्य है ना, जब सुख की अनुभूति होती है, जब घर में सब कुछ भरा पूरा होता है, तो बहुत समय में सवेरे नहीं उठे, जैसा ख्याल वैसे उठे। लेकिन जब दुखों का आना जाना शुरू होता है, कष्ट आना शुरू होता है, तो फिर ठाकुर मुखी भाव पैदा होता है। क्योंकि ठाकुर सत्यानुसार बोले हैं कि अभाव से परिश्रांत मन ही। अभाव मतलब किसी भी तरीके का भाव, आनंद का अभाव हो, सुख का अभाव हो, पैसे का अभाव हो, पारिवारिक दाम्पत्य कला का जो उसके आनंद की अनुभूति का अभाव हो, ये जब भी हमारे जीवन में रहता है तो हम लोग ठाकुर मुखी होते हैं, वरना नहीं होते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव होता है। तो उस कीर्तन में एक रोगी, जो पैरालाइज्ड रोगी था, बहुत लाचार, हाथ पैर हिल नहीं रहा था। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पैरालिसिस होने के बाद हम लोग बहुत सारे डॉक्टर से दिखाते हैं, डॉक्टर ट्रीट करते हैं, बहुत समय ठीक होता है, वो ठीक नहीं होता है। लेकिन उस समय ठाकुर के की चर्चा इतनी पूरे माहौल में जबरदस्त थी कि एकमात्र अगर विश्व में कोई अगर किसी को बचा सकता है तो परमदयाल श्री ठाकुर। और सबके दिमाग में यह था कि ठाकुर के पास कोई ऐसा एक मंत्र है। लोग आसपास कहना शुरू कर दिए थे कि ठाकुर के पास एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र के माध्यम से ठाकुर बड़ा से बड़ा बीमारी ठीक कर दे सकते हैं। और यह मंत्र कहां से सीखा है? यह चर्चा थी कि माँ कामाख्या मंदिर गई थी, तो माता मनमोहनी देवी और ठाकुर दोनों कामाख्या में जाके मंत्र सीखे। लेकिन बहुत कम लोग ठाकुर का जो पुरुषोत्तम आचरण है, ठाकुर जी का जो भागवत जो आशीर्वाद है, ठाकुर जो परम पिता का अपने पुत्र के प्रति जो स्नेह है, इसको महसूस बहुत समय में नहीं कर पाते थे, अलौकिक समझते थे। लेकिन ठाकुर कारण पुरुष है। हम लोग इस धराधाम पर जब मनुष्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो बहुत समय में हम लोग अपने मन गढ़ंत एक कार्मिक, आध्यात्मिक, एक अलौकिक भाव में रहने का प्रयास करते हैं और उसके लिए कितना अनुष्ठान करते हैं, कितना जगह मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद घूमते हैं, कर्म से विमुख होकर के। ठाकुर कहते हैं, राम के ये रामायण का दोहा है कि सकल पदार्थ यही जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही, और राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहे रघुवर के दासा। ये राम नाम का रसायन, आप सोचिए, हम लोग बचपन में जब घर जाते थे तो गांव में जिसमें कोई कथा चर्चा होती थी, कहीं यज्ञ चल रहा होता था, तो हर जगह एक स्लोगन चलता था कि राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। तो बचपन में ये लूट समझ में नहीं आता था। ये राम नाम का लूट क्या होता? लूट तो पैसे का, रुपया का,
या भोजन का, बैंक का, जो डकैती का लूट होता है, ये अमर कौन सा राम नाम का लूट है भैया। तो जैसे जैसे जब मैंने भी सतनाम ग्रहण किया था, और मैं जब दुर्गापुर से वापस, मैं दुर्गापुर में पला बढ़ा हूँ स्कूल में, तो दुर्गापुर का एनुअल जो जो एक साल के एक समय में हम लोग गांव लौटते थे। गांव मेरा बिहार पड़ता है, राजगीर के पास। तो लौटने का ही जो आनंद होता था वो हर साल के अंत में, कि गांव जाएंगे। क्योंकि एक शहर था ना, उतना बिल्कुल खुला माहौल नहीं था। गांव जाते थे, आम तोड़ते थे, अमरूद तोड़ते थे, गाछ पे चढ़ते थे। ये जो बचपन का आनंद का जो अनुभूति लेने का जो स्वाद लग गया था, वो हर साल हम लोग लेते थे। तो दुर्गापुर में एक समय क्या हुआ, पूरे भारतवर्ष में बाढ़ की स्थिति हो गई। और उस साल जो 25 दिसंबर को हम लोग को घर आना था, पिताजी हमारे दुर्गापुर में इंटर कॉलेज था, उसमें इंग्लिश के लेक्चर थे, बहुत ही प्रकांड विद्वान, लेकिन दिन रात ठाकुर को लेके हमेशा हमारे घर में चर्चा करते रहते थे। जब कहते थे, जानते हो ठाकुर भगवान है, पुरुषोत्तम है, वो एक मुहूर्त में सृष्टि की रचना कर सकते हैं, एक मुहूर्त में सृष्टि का ध्वंस कर सकते हैं, उनके इशारे के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये सुनते रहता था, दिमाग में वो कौनते रहता था। और एक एसपीआर दादा थे, लेट वाईजी प्रधान, जो अब नहीं रहे, उनकी बिटिया है, उनसे परिचय था, अभी कहाँ हमको नहीं पता है। तो वो हमारे यहाँ दुर्गापुर आए थे, उनके माध्यम से हम लोग को सब भाई बहन को सतनाम दिलवा दिए थे। सतनाम दिलवाने के बाद हम लोग मंत्र तो सीख लिए थे, लेकिन ठाकुर का जो अटैचमेंट, जो पर्सनल अटैचमेंट, जो व्यक्तिगत संपर्क संबंध, वो छोटा बचपन काल में कैसे बनता। लेकिन पिताजी कहते थे भगवान है, तो ये सहज सरल विश्वास से मन में भाव जग गया था। तो उस नाम के द्वारा हम लोग कुछ कुछ जप करते थे। और उस साल पिताजी बोले कि बाढ़ आ गया है, तो तुम लोग कोई नहीं जा पाओगे। मैं, मेरा घर का एक काम करने वाला लड़का गांव का ही था, उसको लेके चला जाता हूँ। दुर्गापुर से 14 किलोमीटर दूर स्टेशन पड़ता है। पिताजी सुबह 5 बजे निकल गए। हम लोग रात में सारी तैयारी, जाने का आनंद लेने का जो कल्पना था, वो बचपन का, ट्रेन में चढ़ेंगे, ट्रेन की आवाज, स्टेशन में जाएंगे, बादाम खाएंगे, सब कुछ धराशायी हो गया, एक मुहूर्त में धराशायी हो गया। पापा चले गए, हम लोग रोना शुरू कर दिए। मेरे बड़े भाई साहब कहने लगे कि देखो, रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, क्यों नहीं हम ठाकुर का नाम करते हैं। ऋतिक दादा तो बोल के गए हैं कि नाम करने से ना ठाकुर जी के बात, हम लोग अपना बात पहुंचा सकते हैं ठाकुर जी के पास। क्योंकि पापा कहते थे वो तो ईश्वर है, एक मुहूर्त में सब कुछ कर सकते हैं। ये बचपन में दिमाग में, छोटे से दिमाग में गच गया था। तो मैंने और बड़े भाई ने दोनों मिलकर, बड़े भाई डॉक्टर पीके सिंह इलाहाबाद में अभी डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन कंसल्टेंट है, वो हमसे 3 साल के बड़े से, दोनों मिलकर नाम करने लगे। नाम करने के बीच एक ही दया की बात है, ठाकुर जी का दया की बात कह रहे हैं, कि उस छोटे से बच्चे में ये दिमाग में छा गया कि सिर्फ मेरा ही ट्रेन न चले, पूरे भारतवर्ष का ट्रेन चले, और जिसको जहां जाना हो, गांधी धाम जाना हो, जो बॉम्बे जाना हो, सबकी ट्रेन चलने लगे और सब लोग जा सके। ठाकुर जी कहते हैं ना कि दूसरे का मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति है। ये कहां से आया मैं नहीं बोल सकता हूँ, शायद वो इष्ट परिवेश, वो कल्चर, वो पिताजी का नियमित बोलना मन के अंदर ऐसा समाया हुआ था कि उसी के माध्यम से ये दया पाने का भाव उजागर हुआ। और मैंने ठाकुर से कहा, ठाकुर सबकी ट्रेन चले, मेरा भी ट्रेन चले। 2 दिन बाद उसी दिन रात में पिताजी को ट्रेन नहीं मिला, चले आते हैं, हम लोग बहुत खुश होते हैं। 2 दिन बाद पूरे भारतवर्ष में स्टेट्समैन पत्रिका द्वारा पता चला ट्रेन चलाचल शुरू, बाढ़ की स्थिति कंट्रोल। और 2 दिन बाद हम लोग बड़ा खुशी आनंद से वापस घर चले गए। ये मेरे जीवन में पहल कहते हैं ना कि सम रियलाइजेशन गारंटी टू एवरीवन हु हैज कम ऑन द साइट ऑफ सुपर सोल। यह अनुभूति सबको होगी भैया, लेकिन अनुभूति के अंदर कहते हैं ना, वो सरलता, वो शुद्धता, वो भाव, ठाकुर मुखी जो अनुराग है, थोड़ा बहुत रहने से ही वो उनकी अनुभूति को आप महसूस कर सकेंगे। क्योंकि बचपन का था, बचपन में उतना प्रवृत्तियों का वो एक पर्दा अभी तक चढ़ नहीं पाया था, प्रवृत्तियों से रंगे हुए नहीं थे। वो कबीरदास की वाणी है ना कि तन को योगी सब करे, मन को करे न कोई, और सहज सरल विधि पाइए जो मन योगी हो। ये सहज सरल विधि है, मन जब जोग युक्त होता है। ठाकुर जी कहते हैं ना, जोगात वृत्त निरोधा। हम लोग साधारण भाषा में आज जो रामदेव बाबा का योगा चलता है,
हम लोग समझते हैं कि इस योग के माध्यम से हमारे वृत्तियों का निरोध होगा। नहीं, ठाकुर ये नववेद विधाता, उन्होंने देखा कि मनुष्य सिर्फ पूजा का अनुष्ठान करके जीवन में कुछ अलौकिक, कुछ सुख पाने की आशा में दिन रात भगवान में खोया रहता है। ठाकुर उसी भ्रम को तोड़ने के लिए कारण पुरुष, जिस कारण से सुख आएगा, जिस कारण से दुख आएगा, सबका दृष्टि शुद्धि करने का उपाय बता दिए हैं। वो चेतन होने का आशीर्वाद देने के लिए हम लोग को आए हैं। ये मनुष्य है, मतलब मान और होश के साथ, मैंने हमारे मन के अंदर वो चैतन्यता होनी चाहिए कि जीवन में क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है, जिससे हमारा जीवन ईश्वर के पथ पर अग्रसर हो। तो वो कम्युनियन में तो गॉड होता है। मैंने अपनी बातों को ठाकुर को रखा, ठाकुर ने मेरी बात को दया करके पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि जब सारे सृष्टि को ध्वंस कर सकते हैं, मूर्त कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, तो सारी चीज तो उनके अंदर है। और उसके बाद जब बड़ा हुआ तो जब गांव का वो बोली सुना कि राम नाम का लूटे के तो लूट, उसके बाद जब आगे बढ़ा तो देखा, रत्नाकर की कहानी पढ़ा, रत्नाकर के जीवन में जब राम नाम का वही लूट, हमारे उसमें जो ऋतिक दादा नारद, जो ईश्वर के देवदूत, जब उनके सानिध्य में जब रत्नाकर आए तो उनके जीवन में रत्नाकर बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत पंडित ज्ञानी थे, लेकिन एक प्रवृत्तियों के मकड़ जाल में पड़े हुए थे। वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कर्ममुखी उनका जीवन नहीं था। ठाकुर कहते हैं ना, मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। वो एक कहानी है ना, वो एक नाविक के नाव पर एक पंडित जी चढ़े, और पंडित जी उस नाव में जब चलने लगे तो नाविक से पूछने लगे, कुछ पढ़ाई लिखाई किए हो कि नहीं? तो नाविक ने मुस्कुरा के कहा कि मैं तो ठहरा मूर्ख आदमी। तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारा जीवन बेकार है। थोड़ी देर तो नौका चली समुद्र में तो तूफान आ गया और नौवा डोलने लगा। तब माझी ने पूछा पंडित जी से, आप क्या तैरना जानते हैं क्या? तो पंडित जी बोले, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। तो माझी ने कहा कि नौवा डूब जाएगी तो आप कैसे बचेंगे? कहने का मतलब ये है कि वो हमारे आचार्य दादा बोलते थे, जानते हो पंडित और ज्ञानी में क्या फर्क है? पंडित उस विद्या से लबरेज होता है, बुद्धि से लबरेज होता है, लेकिन ज्ञानी वो कर्म में जीवन से विधि सम्मत, वो जो ज्ञान में आचरण के द्वारा जो अपने जीवन में अनुभूति अर्जन करता है, उसी को हम लोग ज्ञानी कहते हैं। और ज्ञानी को अपना हर समय अपने कर्मों का मर्यादा पता होता है। हजरत रसूल की बात है, ठाकुर कहते हैं, हजरत रसूल कहते हैं, धर्म का मतलब होता है जस्ट टू द लाइन, जस्ट टू द लेवल, प्योर मैथमेटिक्स है। जैसा तू राम का वैसा तेरा राम, तू दाएं तो वो दाएं, तू बाएं तो वो बाएं। प्रेम करोगे, प्रेम का वर्षन करेंगे। खैर, मैं उन्हीं सब बातों से पर वापस आता हूँ, उस कीर्तन युग की बात कह रहा हूँ कि कीर्तन पैरालाइज पेशेंट थे, वो ठाकुर के इलाज के लिए आए थे, लेकिन ठाकुर तो कीर्तन में इतने मत थे कि वो जो कीर्तन जो पैरालाइज रोगी थे, वो बिल्कुल एक टक उस कीर्तन के माहौल को देख रहे थे, और उस कीर्तन का वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग होता था कि आसपास के गाछ पत्ता जो भी होता था वो भी डोलने लगते थे, हिलने लगते थे। और हिलने के क्रमान वो छत पर भी एक जैसे आप देखते हैं ना, अंधड़ तूफान आता है तो गाछ भी आपके छत से टकराने लगता है। वो कीर्तन का भी प्रचंड जो तुमुल कीर्तन होता था, वो ढाक नगाड़ा, वो कासा, वो ढोलक, वो करताल की ध्वनि से जब वो एटमोस्फेयर जब बिल्कुल वाइब्रेशन मोड में आ जाता था, तो उसी समय हमारे श्रद्धेय कृष्णोदा ने और वो सतीश गोस्वामी ने उस पैरालाइज रोगी जो बिछावन पड़ा, जो खाट पड़ा हुआ था, उसको कह रहे, तुम देख क्या रहे हो, उठो उठो उठो, ठाकुर जी का ये कीर्तन चल रहा है, कीर्तन समाधि है, ये कीर्तन में तुम योगदान करोगे, तुम्हारा पैरालिसिस ठीक हो जाएगा। देखा गया कि उस वाइब्रेशन से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, वाइटल वाइब्रेशन, वो वाइटल फोर्स इतना नॉक कर दिया उस पैरालाइज पेशेंट को कि उसके अंदर भी एक वाइब्रेशन होने लगा, और जिसके चलते धीरे धीरे पैर हाथ हिलाने लगा, और हिला करके उठ के खड़ा हो गया, और वो भी कीर्तन में शामिल हो गया। ये कौन सा विज्ञान है? ये परम पिता ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम, जो ब्रह्म मार्ग के प्रदर्शक होते हैं। ठाकुर बराबर कहते थे, देयर आर मेनी थिंग्स इन बिटवीन द अर्थ एंड हेवन दैट दे आर नॉट लिंक्ड टू द हॉरिशियो। उस पैरालाइज पेशेंट के बारे में समस्त डॉक्टर लोग हाथ खड़ा कर दिए थे, जहां वो ठाकुर के कीर्तन के वाइब्रेशन से, वो वाइटल फोर्स के द्वारा, जब वाइटल अर्ज,
वो वाइटल क्यूरेटिव हर जागृत हो गया, तो वो भी कीर्तन में शामिल हो गया और चंगा हो गया। मुझे किशोरीदा की घटना याद आती है। ठाकुर जी के भक्त थे किशोरीदा। किशोरीदा जब वो पावना जिले में कंपाउंडर थे, लोग उनको डॉक्टर कहा करते थे। और किशोरीदा एक बहुत एक क्रिमिनल टेंडेंसी के व्यक्ति थे। हम लोग रत्नाकर चूंकि लिपिबद्ध एक कहानी में वाल्मीकि को जानते हैं, ऐसे बहुत सारे रत्नाकर ठाकुर के शरणापन्न होकर सतनाम मनन करके उनका आश्रय ग्रहण करके अपने जीवन में रूपांतरण होकर के एक इष्टमुखी चरण में अपने को जीवन को नष्ट किए हैं। उसी में एक अनंत भक्त किशोरीदा थे। और किशोरीदा ठाकुर जी के नाम में पूरा रंजित रहते थे और हर समय वो ठाकुर से पूछ करके अपने जीवन का परिचालना करते थे। तो वो डॉक्टरी जीवन भी क्योंकि नाम में रहते थे तो उनसे भी बहुत रोगी ठीक होते थे और ठाकुर जी से युक्त होकर के वो बहुत सारे रोगियों का इलाज करते थे। एक दिन एक लंगड़ाता हुआ व्यक्ति उनके पास आया, कहा कि आपका बहुत नाम सुने हैं और ये मेरे पैर में इतना दर्द उठ गया है, आज से 1 साल पहले, उसके बाद मैं लंगड़ाता ही रहता हूं, मेरा ये लंगड़ाना ठीक नहीं हुआ है। तो किशोरीदा करते क्या थे कि पहले देख लेते थे कोई एनाटॉमिकल कोई ऑर्गेनिक डिफेक्ट है कि नहीं, कोई ऑर्गेनिक डिफेक्ट है नहीं, कोई उसका शरीर में कोई हाड़ भंगा हुआ तो नहीं है, पर उसको वेरीफाई करते थे। उसे किशोरीदा जब आश्वस्त हो गए कि कोई इसको दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने किशोरीदा उनको कहा कि देखो भाई, मैं तुमको 5 मिनट का एक दवाई देता हूं, 5 मिनट के अंदर वो दवाई काम करेगा और 5 मिनट के अंदर तुम मेरी बात को अगर मान के चलोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। तो वो व्यक्ति चूंकि किशोरीदा पर इतना विश्वास करके आया था, सब जगह थक हार के आया था, उसके पैर में दर्द हुआ था और उसी दर्द का इंप्रेशन वो दिमाग में लेके घूम रहे थे, तो वो लंगड़ा के चलते रहते थे। तो किशोरीदा ने कहा कि देखो मैं ये दवाई देता हूं और ये 5 मिनट के अंदर एक्शन करेगा और मैं जैसे करूंगा तुम वैसे ही एक्शन करोगे। किशोरीदा बोले ठीक है, अब मैं दौड़ूंगा, तुम मेरे पीछे दौड़ोगे। किशोरीदा दवाई दिए, पानी दिया और दौड़ पड़े। चूंकि उस व्यक्ति का उन पर विश्वास था, वो इलाज कर, तो वो भी दौड़ पड़ा। शुरू में तो लंगड़ाया, लेकिन फिर ऐसा दौड़ने लगा कि किशोरीदा से भी आगे निकल गए। तो जब लौटा किशोरीदा के पास, तो किशोर कहते हैं दादा आप तो अद्भुत दौड़ लगा रहे हैं। तब उनको ध्यान क्या करे, मैं तो लंगड़ा नहीं रहा हूं। ये किशोरीदा परमदयाल पुरुषोत्तम कहते हैं ना कि जब राम ऐसे होते हैं तो हनुमान को देख करके लंका में ये कल्पना कर रहे थे कि हनुमान ऐसे है तो राम कैसे होंगे। तो कहते हैं ना, भक्त जब अपने अपने कहते हैं अकाट इष्टा स्पर्शी अनुराग, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल हाइजीन, वो जब मेंटेन करता है तो भक्त के अंदर भी भगवान प्रतिफलित होते हैं और उसके अंदर भी आप भगवान को महसूस कर सकते हैं। इसलिए ठाकुर सत्यानंद कहते हैं तुम प्रेमी का संग करो, विश्वासी का संग करो, तुम बहुत ही हमारे करीब पहुंच जाओगे। मैं आप लोगों के पास, सबके पास इस सत्यानुसरण की किताबें सबके पास होंगी। ठाकुर जी 22 साल पहले सत्यानुसरण एक भक्त के कहने पर उन्होंने कोई ज्ञान की बात नहीं कही। उन्होंने नहीं कहा कि तुम शिव पुराण पढ़ो, तुम रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो। उन्होंने सिंपल सरल शब्दों में पुरुषोत्तम अपने हाथों से हस्तलिखित एक अपने जीवनीय पथ को उन्होंने उनके अनुरोध पर उन्होंने उनके सामने उनको लिखित दिया और कहा कि जहां भी रहेंगे उसका अवलंबन करके अनुशीलन करेंगे, आपके जीवन में मंगल ही मंगल आएगा। लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मनमाही, ऐसे घड़घड़े राम है तुझको सोचे नहीं। हाथ में ब्रह्मास्त्र है, लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा करके नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सामरिया कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी समस्या अगर उठ खड़ा होता है, अब परमदयाल पुरुषोत्तम का जो पथ है, द परसूट ऑफ ट्रूथ, सत्यानुसरण, अगर आप खोल के देखेंगे तो हर समस्याओं का समाधान आपके अंदर वो दिख जाएगा, बशर्ते आप इष्टा अनुरक्त संपन्न व्यक्ति होंगे। ठाकुर बराबर छोटे शब्दों में कहते थे कि शरीर में अगर हल्दी लगा लोगे तो मगरमच्छ का डर नहीं रहेगा। कहने का मतलब जहां मगरमच्छ होता है, हल्दी का गाछ लगाने से मगरमच्छ को इरिटेशन होता है, वहां नहीं पहुंचता है। ठाकुर कहते थे हाथ में तेल लगा लोगे तो कटहल का जो आटा है लगने का भय नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इष्टानुराग, हमारा इष्ट के प्रति जो अनुराग है, मतलब कैसा अनुराग, ठाकुर उसका उदाहरण देते हैं।
और रामकृष्ण ठाकुर का जो बात है कि जब सती नारी का जब पति के प्रति जो टान होता है, जो विषय के प्रति जो टान होता है, और जो माँ का बच्चों के प्रति टान होता है, ये तीनों टान जब एकाग्र हो जाता है, जब बंडल ऑफ टान्स हो जाता है, एक टान हो जाता है, वो टान को कहते हैं इष्टानुराग। और इष्टानुराग जब आपको जब जागृत हो जाएगा, ये जागृत होने के लिए निरंतर नियमित परम दयाल पुरुष जो जिन्होंने जीवन दिया है, उनके जीवन के पथ को हम, उनके जीवन के विधान को, हम छोटे से गाड़ी खरीदते हैं दादा, तो उसके मैनुअल्स को पढ़ लेते हैं कि ये मैनुअल्स को अगर फॉलो करेंगे तो गाड़ी का लॉन्जिविटी रहेगा, गाड़ी अच्छा सर्विस देगा। तो जीवन मिला है तो जीवन का विधान भी है, और जीवन का विधान कहाँ से आएगा? वही परम विधाता से, वही पुरुषोत्तम से, वही ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम से। लेकिन हम लोग अपने प्रवृत्तियों के कमजोर जो हमारी कमजोरी है, उसके आलिंगन पास में इतना बंध जाते हैं कि हमको वही नाक में रस्सी बना करके एक एक प्रवृत्ति वाटर टाइट कंपार्टमेंट है। कोई गांधी धाम में रहता है, कोई देवघर में रहता है, किसी से किसी का मिलन नहीं है। अगर प्रचंड क्रोध है तो वही बहा के ले जाता है, प्रचंड लोभ है तो वही हमको तंग करता है। ठाकुर कहते हैं ये सारे प्रवृत्तियों का लगाम अगर तुम पुरुषोत्तम को थमा देते हो तो तुम देखोगे ये सारे प्रवृत्तियां जितना भी तुमको तंग करे, लेकिन अगर इस टान का, वही जो तीनों टान मिलकर जो बोले थे, वो टान अगर प्रोमिनेंट होगा, ठाकुर जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे कि सूरज को अगर तुम आगे रख के चलोगे तो देखोगे छाया तुम्हारा पीछे पड़ता है, मतलब अंधेरा तुम्हारे पीछे पड़ता है। और सूरज को अगर तुम पीठ पीछे लेके चलोगे तो देखोगे छाया तुम्हारे सामने पड़ेगा, मतलब तुमको अंधेरा में चलना पड़ेगा। छोटा सा सत्यानुष्ठान पर चूंकि मैं बोल रहा हूं, तो पुण्य अविंद कह रहे थे किसी भक्त को कि माँ आप इतना अपने अनुष्ठान करती हैं, सब कुछ करती हैं, आप सत्यानुष्ठान का 2 बानी अगर अवलंबन करेंगे तो उसी से आपका जीवन का जो गंतव्य है वो हासिल कर लेंगे। जीवन का गंतव्य है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति का मतलब ईश्वर के आचरण जैसा हो उठना। एक छोटी सी घटना है, सभी लोग जानते होंगे, मैं फिर इसको रखना चाहूंगा। हमारे जेफरी दा, एक अमेरिकन गुरुभाई, वो पुण्य बाबादा के पास, ये पुण्य बाबादा का जन्म वहां है, 1-2 घंटे में उनसे भी बोल के वाणी को विराम दूंगा। पुण्य बाबादा के पास कन्फेस कर रहे हैं कि मैं अमेरिका में रहता हूँ, मेरे सामने बहुत समस्याओं का जब सम्मुखीन होता हूँ तो समझ में नहीं आता क्या करूं। लेकिन अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि ठाकुर कैसे अतुल्ला को उस जीवन पथ पर चलने के लिए जब श्रीहस्त्र के सत्यानुष्ठान दिए थे, और कहा इसको जहां भी लेके जाइएगा इसका अनुशीलन करिएगा। अनुशीलन आप पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, लेकिन मौखिक ज्ञान नहीं, व्यवहार में अगर उसको लागू नहीं करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। हाथ में टॉर्च है और अंधेरे में चल रहे हैं, गड्ढा पैर गड्ढे में चला गया, पैर मुचक गया, सामने सांप आ गया, सांप काट लिया, आप टॉर्च जलाए नहीं, क्योंकि टॉर्च जला भी रहे थे तो बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, टॉर्च जला भी रहे थे स्विच खराब हो गया था। ठाकुर कहते हैं सबको बचाना, अपने बचना, उसको तो धर्म समझना। ये सबको बचाना सिर्फ परिवेश के अंदर खाली मनुष्य नहीं है, ये हमारा छोटा छोटा याद मोबाइल, ये मोबाइल अगर हम चार्ज करके नहीं रखते आपके समक्ष तो आपके समक्ष ऑनलाइन में लिंक नहीं हो पाते। तो अब जीवन की प्रत्येक वस्तु को हमारा बचाने का मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि वो बचेगा तो मेरे जीवन के पथ पर जब हम चलेंगे तो सबका सहयोग लेकर के ही बचने बढ़ने पथ पर हम चलते जाएंगे। तो मैं छोटी सी बात को इसी बीच मैं थोड़ा आपको कह दिया कि सत्यानुसरण जो बचने बढ़ने का पथ है उसको कभी आप लोग खोल के जरूर देखेंगे। 1-2 ही बात है, आज से संकल्प लेंगे कि आज इसको जीवन में अवलंबन करेंगे। क्या अवलंबन करेंगे? जेफरी दा फिर बोल रहे हैं दादा मैं अमेरिका में रहता था, मेरे बगल के पड़ोसी ने कुत्ता ले आया, बड़ा एक सा बुलडॉग टाइप का, वो रात में बहुत भुगता था। रात में अगर आप ही के पड़ोसी गांधी धाम में हमारे श्याम साहूदा के बगल में राहुल श्रीवास्तव का घर हो और श्याम साहूदा सत्यानुष्ठान ठाकुर जी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और एक कुत्ता भूखता है तो राहुल श्रीवास्तव को नींद आएगी? राहुल श्रीवास्तव बिल्कुल निद्रा से विमुख हो जाएंगे। और हम बात करते हैं सबको बचाना, अपने बचना। क्या मेरे उस आचरण से राहुल दा का निद्रा का डिस्टर्ब होगा तो उनकी स्वास्थ्य में गिरावट नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आएगी। तो जेफरी दा बोल रहे हैं कि वो कुत्ते के भौंकने से मेरा नींद डिस्टर्ब होता था। और अमेरिका तो ऐसे ही पड़ोसी धर्म इतना मजबूत है कि कोई भी पड़ोसी एक दूसरे को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। एक डिसिप्लिन है उनके जीवन में। डिसिप्लिन इसलिए आया कि सभी लोग ऑलमोस्ट जीसस क्राइस्ट को अपने जीवन में फॉलो कर रहे थे।
तो बाबा का एक छोटा सा उदाहरण बोलते हैं कि मैंने पेले के समकालीन एक और बड़ा फुटबॉलर हुआ करता था, बहुत बड़ा फुटबॉलर, वो पेले से भी बड़ा फुटबॉलर था, लेकिन पेले सक्सेसफुल हो पाया और वो फुटबॉलर का कोई नाम नहीं हो पाया। जानते हो क्यों? बोले कि पेले अपने जीवन में निरंतर वो चर्च जाया करता था और चर्च में पूरा बेंच को साफ किया करता था, वो आसन को साफ किया करता था और लोगों का उसका सेवा दिया करता था। तो देखिए, ये सेवामुखी जीवन, कहता है ना, मंत्र से चेतन होता मन और सेवा से चेतन होता धन। ठाकुर जी का जो वास्तविक जो मुखार वृंद जो विधान है, उसको जीवन में अगर अवलंबन करेंगे तो पहले वहीं से कहते हैं ना कि पहले के जीवन में वहां जो टर्निंग पॉइंट है वो जीसस के प्रति अटैचमेंट था, और वो फुटबॉलर का फेलियर का जो टर्निंग पॉइंट था वो डिटैचमेंट था। तो हम लोग के जीवन में सत्यानुशासन उसी तरह का, अगर हम लोग बड़ी बड़ी किताबें ना भी पढ़े, सत्यानुशासन की दो वाणी रोज पढ़े और रोज उसको अपने परिवार के बीच, परिवेश के बीच और अपने आचरण के साथ युक्त होकर के करेंगे, तो देखिएगा कि दूसरे का मंगल करना ही आपके जीवन मंगल का प्रस्तुति ले आएगा। मंगल कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, कोई दुकान से लाना नहीं पड़ेगा, मंगल के गोद में रहेंगे। तो जेफरी तक कह रहे हैं कि कुत्ता के भौंकने की आवाज से मैं जब मेरी नींद जब लगा तो मैंने नेक्स्ट डे कोशिश किया कि मैं दादा को बोलूंगा। तो मैं दादा को जो बोलने के लिए गया, जो बगल के पड़ोसी थे वो थोड़ा एरोगेंट थे, बोले कि आप अपने घर में जैसे रहते रहिए, मैं कुत्ते से बहुत प्यार करता हूँ, अब कुत्ता भूखता है तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि आपको पीछे बांध दीजिए, बोले नहीं, तैयार हुए। तब वो कहे, अचानक मन में ख्याल है कि क्यों नहीं सत्यानुसार उलट के देखते हैं। तो अचानक वो सत्यानुसार उलट के देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ था कि जिस पर क्रुद्ध हुए हो पहले उसे आलिंगन करो, अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रित करो, डाली भेजो और हृदय खोलकर जब तक बातचीत नहीं करते हो तब तक अनुताप सहित उसके मंगल के लिए परम पिता से प्रार्थना करो, क्योंकि विद्वेष आते ही क्रमशः तुम संकीर्ण हो जाओगे और संकीर्णता ही है पाप। जेफरीदा उछल पड़े और मन ही मन संकल्प लिए, कह रहे मेरे उस पड़ोसी के मन के विरुद्ध खराब ख्याल आ रहा है, और ठाकुर कहते हैं संकीर्णता ही पाप है, क्यों नहीं इसको आजमाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, 2-4 दिन बाद वहां एक डॉग मार्केट होता है जहां कुत्ते के लिए बहुत तरह की चीजें मिलती हैं। तो उन्होंने कुत्ते के लिए एक परिधान खरीदा, एक बेल्ट खरीदा, एक डॉग बिस्कुट खरीदा, बहुत तरह का डॉग आर्टिकल्स लेकर के, और साथ में एक मिठाई का पैकेट भी लिया और सुबह सुबह पहुंच गए उस पड़ोसी के यहाँ। तो वो पड़ोसी समझे कि फिर ये हमसे झगड़ा करने के लिए आए हैं। सो जेफरी बोल रहे हैं, व्हाट द मैटर मिस्टर जेफरी राइट नाउ। तो जेफरी फिर बोलते हैं, वो इंग्लिश बोल रहे हैं, मैं हिंदी बता रहा हूँ, नहीं नहीं, मुझे बड़ा दुख हुआ आपसे अभद्र व्यवहार करके। देखिए ये जो आचरण है कैसे आदमी को टर्न करता है, मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने आपको कुछ गलत कह दिया। सो मैं आपके कुत्ते को देख करके मुझे एक दिमाग में ख्याल आया कि कुत्ता रात में भूखता है, शायद उसको भूख लगी रहती है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं कुत्ते के लिए कुछ भोजन लेके जाऊं, और कुत्ते के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बेल्ट है और आपके लिए भी मिठाई का पैकेट है, मैंने सुना था बहुत पसंद करते हैं। ठाकुर जी कैसे बोले डाला भेजो। अब वो व्यक्ति जो एकदम फेशियल एक्सप्रेशन में एकदम क्रोधी भाव रखे हुए था, अचानक फेस का एक्सप्रेशन एकदम लगा कि एकदम एक सरल मानुष की तरह, वो थोड़ा मुस्कुराया, कहता कोई बात नहीं, सॉरी, मैंने भी आपसे झगड़ा किया था, कोई बात नहीं, बहुत आनंद आया आपने मेरे कुत्ते के बारे में सोचा। जेफरीदा उनको देख करके चले आए। इसी तरह वीकली वो कभी कभी कुत्ते के लिए कुछ ले जाने लगे और कभी उस व्यक्ति के लिए फल ले जाने लगे। 1 महीना बीता नहीं कि जेफरीदा को कुत्ते की आवाज आनी बंद हो गई। तो उन्होंने सोचा कि कुत्ता बीमार हो गया क्या। तो 2-4 दिन जब आवाज नहीं आई तो उनको नींद बहुत बढ़िया आई, दिमाग भी फ्रेश हो गया। तो उनको कि मेरे वजह से लगता है कि कुत्ता बीमार हो गया, क्या हुआ, जरा हाल समाचार ले आते हैं। ठाकुर जी कहते हैं ना कि तुम जीवन में कितना ही क्यों व्यस्त नहीं हो। प्रफुल्लदा को कह रहे हैं, ठाकुर कह रहे हैं प्रफुल्लदा, लेट प्रफुल्लदा, जो ठाकुर के नारायणी किरानी थे, कह ठाकुर इतना समय नहीं मिलता है, आपके काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि पड़ोसी का हाल चाल ले ले। तो ठाकुर जी कितना अद्भुत जवाब देते हैं, कहते हैं कि तुम अपने नींद को 1 घंटा कमा लो, हर हाल में अपने पड़ोसी की खबर लो। हो सकता है कोई पड़ोसी बीमार पड़ा हो, कोई देखने वाला नहीं हो, अगर तुम नहीं जा सकते हो तो 2-4 ठो एप्पल ऑरेंजेस दे के आओ, क्योंकि पड़ोसी सिर्फ बोलने से नहीं होगा, सबको बचाना, अपने बचना, इसलिए परिवेश का खबर लेकर के ही आना मेरे पास। प्रफुल्लदा जीवन में जीवंत जब आदर्श को पकड़े थे, क्योंकि ज्ञान किताब से बहुत मिल सकता है, लेकिन इज नॉकिंग
ठाकुर मैंने ठोकर देना, ये कहाँ से मिलेगा जब तक जीवन में वो पुरुषोत्तम के सानिध्य में आप नहीं जाएंगे। तो उसी तरह की बात कर रहे हैं कि उनके जेफरी के दिमाग में आया कि मेरा पड़ोसी वो कुत्ता शायद बीमार तो नहीं पड़ गया, जब कल होकर के पहुंचते डाला लेकर के, तो वो आदमी जो कल तक गुस्सा करता था, जेफरी को फर्स्ट टाइम अपने घर में बुलाया और बैठाया और टी ऑफर किया। फिर उसने पूछा कि कुत्ता उसका आवाज नहीं आ रहा, क्या बीमार पड़ गए क्या? तो आदमी ने कहा नहीं नहीं मिस्टर जेफरी, मुझे खराब लगने लगा कि जिस कुत्ता के भौंकने से उसका नींद खराब होता है और उस कुत्ते के प्रति उस व्यक्ति का अद्भुत प्रेम, मेरे प्रति अद्भुत प्रेम, और मैं ठहरा मूर्ख। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं आज से वो कुत्ते का आज मैं जेफरीदा को सुनने नहीं दूंगा जिसका नींद डिस्टर्ब नहीं हो, और मैंने कुत्ते को अपने पीछे बांधना शुरू कर दिया जहां से आवाज आपको नहीं जाएगी। देखिए हमारे जीवन में ज्ञान बहुत आ सकता है, लेकिन ये जो कहते हैं ना, उस ज्ञान का प्रैक्टिकल जब आप इम्प्लीमेंटेशन अपने जीवन में नहीं करेंगे, जब तक उसको आचरण में लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि पुरुषोत्तम मिले हैं, भगवान मिले हैं, ठाकुर मिले हैं, उससे आपका क्या, जब तक उनके जीवन को, उनके कथनी को, उनके विधान को अपने जीवन में अवलंबन करके आप नहीं चलेंगे, तब तक जीवन में जो मंगल का जो आप कामना किए हुए हैं, आनंद का अनुभूति लेने का जो कामना किए हैं, वो नहीं आएगा दादा। इसे ठाकुर कहते थे बंदर के बच्चे का जैसा सक्रिय अनुसरण चाहिए, और बिल्ली का बच्चा जैसे माँ बिल्ली करके जहां सुरक्षित स्थान है लेके रख देती है, वैसा समर्पण चाहिए, वैसा डेडिकेशन चाहिए, वैसा राजी खुशी का, आनंद का वो भाव चाहिए। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि सक्रिय अनुसरण और सरेंडरिंग एटीट्यूड अगर जीवन में रहता है तो ही आदमी उत्तम पथ पर, उत्तम भाव में, उत्तम सोच में, सत चिंतन के साथ, सक्रियता के साथ, सद्भाव से वो अपने जीवन में ठाकुर के हर एक वाणियों को अवलंबन करने का चेष्टा करेगा। और जब वो व्यक्ति गुरुमुखी होगा तो सब लोग सदामुखी होगा। आइए परमदयाल पुरुषोत्तम के रातों चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि सब लोग परमदयाल पुरुषोत्तम के शरणापन्न होकर के उनकी बातों को गांधी धाम नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सबके बीच लेके जाइए उस वार्ता को, क्योंकि सबको बचाना अपने बचना उसको ही तो धर्म समझना, धर्म में सभी बसते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म कहते। दादा जय गुरु,